गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं वो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं सम वाले एक्सरसाइज के जीपी के। और आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म भी करने वाले हैं हम सम वाली को, है ना। फिर आपका लास्ट टॉपिक बचेगा जीएम के बारे में, तो वो 1-2 वीडियो को ख़त्म करेंगे और फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो नेक्स्ट क्या है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स का सम एक जीपी में इज टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म्स एज। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम और जो सम है नेक्स्ट 6 टर्म्स का, मतलब वही 6 टर्म्स का सम है हमारे पास। ठीक है, तो उनका रेशियो आपको गिवन है ना, इज टू द रेशियो। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे नेक्स्ट नहीं फर्स्ट है तो आएगा ना नेक्स्ट, तो मतलब 3 से नेक्स्ट हो गई 4 5 6 7 8 9 10 8 9 तक होगी। लेकिन वो नहीं, क्या कहता है फर्स्ट 3 टर्म्स का सम और फर्स्ट 6 टर्म्स का सम दोनों का रेशियो ये है 125 रेशियो 152। तो फाइंड कॉमन रेशियो आर निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या गिवन है, गिवन है S3 ओवर S6 इक्वल टू 125 ओवर 152, ये गिवन। बात तो सेम ही है, जो बोला है ऊपर उसके अकॉर्डिंग लिखा है हमने। ये फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, ये फर्स्ट 6 टर्म्स का सम हो गया। जीपी का सम है तो जीपी के लगाओ फॉर्मूले यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज तो क्या आएगा a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर 3 ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला मैंने r लेस देन 1 ले लिया। वो चाहे कोई भी दे लो, पता है जब नहीं क्लियर हो ना कितना है तो कोई भी दे लो, कोई शोर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। नीचे यहाँ पे a इंटू 1 माइनस आर की पावर 6 ओवर 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 और 3 पावर 6 पावर हो गई। n की वैल्यू इक्वल टू 125 ओवर 152, a से a कट हो गया, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट हो गया। देन ओवरऑल वैल्यू बची 1 माइनस आर की पावर 3 ओवर 1 माइनस आर की पावर 6। तो देखो इसको u लिख दूं, दोनों बातें सेम ही है, ये वाली और ये वाली, कि ये r की पावर 6 ही है बट ऐसे लिखा है, इसका मतलब हो गया इसको लिख दो 1 का स्क्वायर, तो हो गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, लगाओ नीचे फॉर्मूला, तो ये आएगा 1 माइनस आर क्यूब ओवर 1 माइनस आर क्यूब प्लस इंटू में 1 प्लस आर क्यूब, हो गया ना। a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, b की वैल्यू है आर क्यूब इक्वल टू 125 ओवर 152। इससे ये पार्ट कैंसिल हो गया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, देन कितना आएगा, इसकी यहाँ करेंगे तो 125 प्लस 125 आर क्यूब इक्वल टू 152। ओवरऑल ये आना है 16 होके, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, देन 125 आर क्यूब इक्वल टू 152 माइनस 125, then it will be equal to 27. clear? r cube equals to 27 over 125। हाँ तो r equal to हो गया 27 over 125 की पावर 1/3। तो मुझे पता है ये 3 का क्यूब होता है और ये होता है 5 का, तो 3/5 आंसर आ गया। ठीक है ना, 3 का क्यूब 5 का क्यूब, क्यूब से ये कट होगा 1/3, पावर ये बचेगी 3/5। तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास, कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू 3/5, ये आंसर हो गया। तो इस तरह के पार्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसी के ऊपर, और आज ये सम वाले एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। देखिए मैंने फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, जिसमें कॉमन रेशियो निकालना है आपने। क्या है क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, मतलब a1 इक्वल टू 1 दिया गया है, कोमा द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स इज 90, मतलब थर्ड और फिफ्थ टर्म का, थर्ड तो a3 हो गई और फिफ्थ a5 हो गई, दोनों टर्म्स का सम है 90। ये 90 थर्ड और फिफ्थ टर्म्स का सम बोला गया है, वो 90 के इक्वल है। देन फाइंड द कॉमन रेशियो, r निकालना है फिर से। तो देखो इसके अकॉर्डिंग देखो फ्रेंड्स, ये लिख दूं a3 का मतलब क्या हो गया a1r स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इसका मतलब a1r की पावर 4 इक्वल टू 90, इसका मतलब ये हो गया। a1 की वैल्यू 1 1 दोनों में रख दो केस उठा के,
तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो इसको ऐसे लिख दूं r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। पहले r की पावर 4 फिर r स्क्वायर, ये माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब कैसे करें देखो, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं लेट r स्क्वायर इक्वल टू x मान लूं। देखना क्या होगा उससे बेनिफिट, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 90 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें ये सोल्व करनी आती है, तो करें सोल्व अभी। तो क्या आएगा 90, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई आनी चाहिए, तो 10 9 जा 90 हो गया ना। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 9x माइनस के 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अगले पार्ट से x कॉमन, देन x प्लस 10 माइनस में 9 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज x प्लस 10 दोनों पार्टों से कॉमन, देन x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो देखो वैल्यू क्या बनी, एक तो x इक्वल टू माइनस 10 और एक x इक्वल टू 9, यही आएगा ना यहाँ से माइनस 10 और 9। ठीक है, अब रखो वैल्यू x की कितनी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 9, बट किसी का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। बट आर स्क्वेयर नॉट इक्वल टू माइनस 10, तो बचा क्या यहाँ से आर स्क्वेयर इक्वल टू कोमा आर स्क्वेयर इक्वल टू 9, तो इसका मतलब ये हो गया आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। भाई यहाँ तो हो जाएगा रूट इसका, तो 9 का रूट 3 प्लस माइनस। ठीक है, तो कॉमन रेशियो प्लस माइनस 3 आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिफाइन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या है वो, सेकंड एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ ए जीपी आर, मतलब एक जीपी की सेकंड और फिफ्थ टर्म्स गिवन है -1/2 और 1/16। देखो तो ये गिवन है हियर A2 इक्वल टू -1/2 एंड A5 इक्वल टू 1/16। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब तो हो गया A1 इंटू आर इक्वल टू -1/2 एंड इसका मतलब हो गया A1 इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू 1/16। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यही तो मीनिंग हुआ दोनों का। ठीक है, अब करें सोल्व आगे, तो देखो क्या आएगा स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, कोई किसी डिवाइड कर लिया, अगर आर की चाहिए वैल्यू आपको, सेकंड को फर्स्ट डिवाइड करो, तो ये आएगा A1 आर की पावर 4 ओवर A1 आर इक्वल टू 1/16 ओवर 1/2 माइनस के। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो बचेगा r की पावर 3, ये भी कैंसिल होगा 8 पे, तो ये आएगा -1/8। तो देखो स्टूडेंट्स इसको मैं यूं कर सकता हूँ r की पावर 3 इक्वल टू -1/2 की पावर 3 आएगा, वही देखो हो गया ना। तो 3 से 3 कैंसिल, देन r इक्वल्स टू माइनस के 1/2, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर 3 नेगेटिव रहेगा, 1 की पावर 3 1 रहेगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। दोनों बात सेम लिख दी ना ऐसे मैंने, तो इस तरह से आप पावर पावर कट कर सकते हैं, आर के निकाल सकते हैं वैल्यू। अब ये पुट कीजिए आप, पुट इन फर्स्ट में पुट कर लो आर की वैल्यू -1/2, देन A1 इंटू माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/2, सब कट हो गया ये तो A1 इक्वल टू कितना आया 1 आएगा। तो फर्स्ट टर्म मिल गई A1, R मिल गया। ठीक है, निकालना क्या है आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द जीपी अप टू 8 टर्म, 8 टर्म्स तक का सम निकालना है जीपी का, 8 टर्म्स तक का। तो आपको क्या निकालना है S8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब हो गया n इक्वल टू 8, A1 इक्वल टू 1 और R इक्वल टू -1/2। देखो वैल्यू सारी गिवन है, A1 मिल गया, R मिल गया, n मिल गया। हाँ तो S8 बोलो, फॉर्मूला पहले Sn बोलो क्या होगा। हाँ तो A1 इंटू आर की पावर कितनी, तो पहले r छोटा है बड़ा, तो 1 छोटा है तो 1 माइनस आएगा, 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, रख के सारी वैल्यू, देन S8 इक्वल टू, यहाँ तो 1 आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस आर माइनस 1/2 की पावर हो गई 8 और डिवाइड में 1 माइनस माइनस प्लस के 1/2। ठीक है, नीचे यहाँ पे तो ये तो हट गया, एलसीएम लेंगे 2, तो 2 + 1 3, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2/3 यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस की पावर ये, तो ये तो हो जाएगा प्लस अपने आप ही, 1 ओवर
2 की पावर 8 तो 256 हो जाएगा शायद, है ना, 256, ये लो, ठीक है यहाँ तक 2 की पावर 8। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 इंटू 255 ओवर 256, ठीक है। 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है नीचे, तो ये 2 से कटेगा तो 1 2 8 128 आएगा। और ये 3 से कट होगा कितना आएगा 85, देन 85 ओवर 128, ये आंसर आएगा इसका। स्टूडेंट्स क्लियर है? और देख लेना कुछ कट रहा है तो, शायद अब तो नहीं कटेगा तो छोड़ दो। तो एसेट इक्वल टू मतलब अप टू 8 टर्म्स तक का सम हमें ये मिलेगा। तो पहले जो बातें दी जाए उनसे आप टर्म्स निकाल लो, जो जो आपको चाहिए होती है सम निकालने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप सम निकाल लो, सिंपल है वेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या है वो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, n की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, हो गया ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम दिस टू n टर्म्स इज ग्रेटर देन 7000। मतलब इस सीरीज का सम 7000 से बड़ा जिस नंबर पे आएगा वो नेचुरल नंबर देखना है, क्योंकि n का मतलब तो नेचुरल नंबर ही होता है ना, वो निकालना, क्योंकि ये जो टर्म्स होती है काउंटिंग होती है हम नेचुरल नंबर में काउंट करते हैं। देख समझाऊंगा, पहले आप ये देखिए सीरीज क्या है। लेट सम को डिनोट कर दो Sn से, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स का सम है। तो स्टूडेंट्स क्या लिखूं, Sn इक्वल टू इसका सम क्या आएगा, तो सम मेरे को पता है A1 पहली 1, फिर होता है R क्या है, ये जीपी सीरीज एक, 3 को 1 से ऐड कर 3, 1 से बड़ी वैल्यू हो गई, हाँ तो ये आ गया 3 की पावर n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, ये हो गया। देन Sn इक्वल टू हो गया 3 की पावर n माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। n की निकालनी वैल्यू आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो सम है ये सम 7000 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है, कि ये सम इज ग्रेटर देन 7000, तो 7000 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे रखिए 3 की पावर n माइनस 1/2 ग्रेटर देन 7000, 2 को वहाँ ले जाओ, 3 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 14000 हो गया, और 1 को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, प्लस में 1 हो गया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा 3 की पावर n ग्रेटर देन 14001, देखो ये आंसर आएगा। अभी नहीं आया, करना क्या है अब आगे, अब आगे n की वैल्यू निकालनी है नेचुरल नंबर। नंबर एक बात की n की नेचुरल नंबर वैल्यू कौन सी आएगी फर्स्ट। सेकंड केस है कि जो इससे जस्ट ग्रेटर देन हो, थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब इसके आंसर से ये n की वैल्यू जो बड़ी आ जाए वो सेट करनी है आपने, बस ये देखना है। तो मतलब 3 की पावर कितनी लूं मैं, तो एक तो इसका मेथड है निकालने का लॉग से करेंगे तो आपको समझ नहीं आए क्योंकि आपको लॉग समझाया हुआ नहीं है। तो मैं आपको कराता हूँ बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हम वैल्यू रख के चेक करते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। जो 3 की पावर देखिए ध्यान से, हम n की जगह वैल्यू रख के देखेंगे अपनी तरफ से नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रख के देखेंगे, और जो वैल्यू इससे बड़ी मिल जाएगी पहली वैल्यू, वही आंसर होगा आपका। क्लियर है? तो पहले लिख दो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब जब भी हम कभी क्वेश्चन में अपनी तरफ से हिट करके रखते, मतलब मैंने कोई वैल्यू रखी और सोल्व की ऐसे, तो उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो अब रखो आप जो वैल्यू 3 n की वैल्यू यहां पे रखने पे इससे बड़ी हो जाएगी पहली वैल्यू, वो आंसर होगा। यूं तो 3 की पावर 100 रखेंगे तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो पहली बड़ी होगी वो, तो देखो 3 की पावर 1 रखो तो 1 रखेंगे 3 आएगा, 3 ग्रेटर देन दिस, नहीं है ना, गलत है। 2 रखें 2 भी नहीं आएगा, 3 4 5 6, देखो मैं 3 की पावर 5 रखूंगा यहाँ पे, तो बस मुझे ये पता होना चाहिए 3 की पावर 5 होता कितना है, तो 243 होता है, ठीक है। फिर मैं 3 की पावर 6 रखूंगा तो 729 होता है 3 की पावर 6। अब मैं 3 की पावर 7 रखूंगा तो 7 का मतलब हो गया कि इसको मैं 3 से कर दूं मल्टीप्लाई, याद तो है नहीं बट इसको मैं 3 से कर दूं, भाई इसको 3 से किया तो ये आंसर आ गया, इसको 3 से करूंगा 3 की पावर 7 आ जाएगी, करके देखता हूं जो इससे बड़ी आएगी वो आंसर आएगा।
हाँ तो 7 3 से करो, 7 से नहीं करनी है, 3 से करनी है मल्टीप्लाई, क्योंकि एक पावर तो बड़ी है, ये 3 पावर 6 और 3 पावर 7, 3 से करो तो 27 ये आएगा 3 की पावर 7 में। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 7 क्या ये इससे बड़ा है? नहीं है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो नहीं बनेगी बात। और आगे पावर बढ़ाओ तो 3 की पावर 8 देखते हैं। 8 का मतलब हो गया 3 से, फिर करो इसको मल्टीप्लाई, देन क्या आएगा? ये आएगा अगर मैं 3 से करूंगा इसको मल्टीप्लाई तो। ठीक है, तो क्या ये इससे बड़ा है? नहीं है। अब फिर एक वैल्यू और बढ़ाओ, 9 रखो, और 9 का मतलब फिर इसको 3 से करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 3 ये आएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये आपको दिखी ना वैल्यू, देखो 3 की पावर 8 पे ये वैल्यू आई थी, बट ये इससे छोटी है। 3 की पावर 9 पे ये वैल्यू आ गई, ये इससे बड़ी आ गई वैल्यू, आ गई ना। तो पहली बड़ी वैल्यू कितने पे हो गई? 9 पे तो होगी, 8 पे छोटी आ रही, 9 पे, अब 10 पे सारी बड़ी मिलेगी। 9 10 11 12 13 14 सब पे ये वैल्यू बड़ी मिलेगी इधर वाली। तो पहली वैल्यू कौन सी है? लीस्ट है ना। देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 9, कि 9 पे ये वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी आ रही है। ठीक है, इससे तो क्या आएगा? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड we get n equals to 9। ये आंसर है। ये आपने रफली वर्क करना है, सीधा लिख के दिखाते हैं, इसमें कोई और कुछ रोल नहीं करना होता, ना कुछ सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, सेकंड मेथड भी है सोल्व करने का, वो लॉग से है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन लॉग वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे तो पहले तो आपको लॉग के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा, फिर लॉग टेबल चेक कैसे करते, देखते कैसे, वो बताना पड़ेगा आपको, तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सीधा बाय हिट एंड ट्रायल करवा दिया। लॉग के बारे में कभी डिटेल में आपको फिर से एक स्पेशल वीडियो में ही बता देंगे कि लॉग क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब इसमें 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हैं इसके, और वो कंप्लीट करते हैं आज, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट क्या है वो, इफ S1 S2 S3 बी रेस्पेक्टिवली द सम ऑफ द n 2n 3n टर्म्स ऑफ हिज जीपी देन प्रूव दैट दिस। ये प्रूव करना है, मतलब ये हो गया S1 तो है n टर्म्स का सम, S2 है 2n टर्म्स का, और S3 है 3n टर्म्स का सम। ठीक है, यहां तक तो देखो सॉल्यूशन लेते हैं पहले। तो पहले तो मान लेते हैं लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो, कि R हमारे पास क्या स्टूडेंट्स इसका कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो अब ये देखिए हम एक पार्ट सोल्व करते हैं पहले, ये वाला सीधी वैल्यू उसी में रख देंगे, अलग अलग निकालने जरूरत नहीं है आपको सेपरेट सेपरेट। ठीक है, हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड जो हम प्रूव कर रहे हैं इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या है S1 इंटू S3 माइनस S2, रखो S1 की वैल्यू। S1 का मतलब क्या हो गया? n टर्म्स का सम है। ठीक है, n टर्म्स का सम, तो फॉर्मूला क्या होता है? A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R। मैंने R लेस देन 1 ले लिया, सपोज कर लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। फिर बताया, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। S3 बोलो तो क्या हो जाएगा? A1 इंटू 1 माइनस R की पावर 3n ओवर 1 माइनस R, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 3n है। S3 कितने का सम है? 3n टर्म्स का सम है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3n माइनस में यहाँ पे S2 आ जाओ तो कितना हो जाएगा? A1 इंटू 1 माइनस R की पावर 2n और डिवाइड में 1 माइनस R हो गया। ये लो, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, वैल्यू रखना। अब बस सोल्व कर दो। A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R इंटू नीचे यहाँ पे 1 माइनस R ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आएगा? इसकी से मल्टीप्लाई, देन A1 माइनस A1 R की पावर 3n माइनस में A1 और प्लस में A1 इंटू R की पावर 2n, ये होगा ना, ये बाहर ले आओ, देन ये हो गया A1 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बाहर आ गया, ऊपर इसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे A1 तो देखो इन दोनों पार्टों से मैंने A1 कॉमन ले लिया और R की पावर 2n कॉमन ले ली। A1 R की पावर 2n कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 माइनस A1 कॉमन R की पावर 2n, तो 1 माइनस R की पावर n बचेगा, सिंपल हो गया। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई,
तो A1 की सब मल्टीप्लाई में तो है, A1 मल्टीप्लाई में A1 स्क्वायर, ठीक है, r की पावर 2n, ये और ये दोनों फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस r की पावर n का होल स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब करते हैं राइट साइड का आंसर, राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट। हाँ तो क्या है हमारा राइट साइड, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो क्या आएगा इक्वल टू S2 की वैल्यू कितनी हो गई, A1 इंटू 1 माइनस r की पावर 2n डिवाइड में 1 माइनस r, माइनस में S1 की A1 इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट पूरे का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है भाई। ये S2 की वैल्यू, S2 में n की वैल्यू 2n है, तो यहाँ भी आ गया, यहाँ पे ये मतलब केवल n की जगह 2n 3n आ रहा है, कोई फर्क नहीं हो रहा हर पार्ट में। ठीक है, अब एलसीएम ले लो अंदर अंदर, देखो वैसे भी A1 दोनों में कॉमन स्क्वायर, दोनों में एलसीएम, दोनों का स्क्वायर, तो a स्क्वायर ओवर 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ये तो वैसे सीधा बाहर हो गया। ठीक है, स्क्वायर से बाहर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा अब 1 माइनस, देखो नीचे तो खत्म हो गया, ऊपर बचेगा 1 माइनस r की पावर 2n, माइनस में 1 प्लस में r की पावर n और ऊपर होल स्क्वायर, ये होगा। 1 से 1 भी कैंसिल हुआ, हाँ तो a स्क्वायर ओवर 1 माइनस r का होल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में, यहाँ दोनों में से फिर से वही स्टूडेंट्स r की पावर n कॉमन ले ले आप, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस r की पावर n और ये पूरे का होल स्क्वायर, ये बच के आएगा। और अब स्क्वायर यहाँ लगा दे, स्क्वायर यहाँ लगा दे अलग अलग, तो ये क्या बन गया, ऊपर तो a स्क्वायर r की पावर 2n और नीचे 1 माइनस r का होल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव करना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, आई होप समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट कराते हैं पार्ट, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी में एक पार्ट बढ़ा दिया है, आगे क्वेश्चन सेम है यहाँ तक का, वही हमने प्रूव किया था। आगे है व्हाट हैपेंस इफ कॉमन रेशियो इज 1, अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाए, r की वैल्यू 1 हो जाए, तो फिर क्या कहती है ये कंडीशन, कि सही है या गलत है, बताना है आपने। ठीक है, ये केस है, मतलब वही क्वेश्चन है, उसके बाद आपने करना है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद तब तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, पहले क्वेश्चन को करवा दिया, अब ये कराता हूँ पार्ट। ठीक है, तो देखो इफ r इक्वल्स टू 1, रेशियो हो गया ना 1, r इक्वल्स टू 1, तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले आप ये चेक करो, S1 इक्वल्स टू, तो देखो S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट हो जाएगा ऐसे कि फर्स्ट टर्म A1 है, देखिए ध्यान से, प्लस में सेकंड टर्म A1 हो जाएगी, प्लस में थर्ड टर्म A1 और प्लस अप टू लास्ट में A1। नहीं, आप कहोगे ये कैसे हो रहा है, बताऊंगा ना। देखो सीरीज क्या होगी, A1 नेक्स्ट टर्म्स में, चलो लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट टर्म्स में होगी A1R स्क्वायर, A1R क्यूब प्लस, चलते रहो, n टाइम्स है। अब r की वैल्यू 1 है इसमें, तो क्या टर्म्स बचे टोटल मिला के, A1 प्लस A1 प्लस A1 प्लस अप टू, और ये हो गया n टाइम्स, ये लो n टाइम्स है, तो S1 इक्वल टू क्या आंसर आएगा, NA1। क्लियर हुआ, ये पहला आंसर आ गया S1 का, अगर r वैल्यू 1 है तो। अब सिमिलरली r की वैल्यू मान लो यही सीरीज है और सेकंड 2n टर्म्स है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, S2 इक्वल टू, टर्म्स कितनी है 2n, तो ये 2n टर्म्स हो गई भाई, यहाँ सब में A1 ही आएगा, 2n टर्म्स, तो कितना हो जाएगा 2nA1, ये सेकंड हो गया। थर्ड आ जाओ S3 इक्वल टू, तो 3nA1 हो जाएगा, ये थर्ड ले लो, सेम ही है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3n टर्म्स है। तो क्लियर हुआ S1 S2 S3। अब प्रूव करते हैं लेफ्ट साइड यहाँ पे। नाउ पहले ये लेके चलता हूँ S1 इंटू S3 माइनस S2। हाँ तो S1 की वैल्यू हो गई NA1 ब्रैकेट में, ठीक है, S2 की वैल्यू हो गई, S3 की हो गई 3nA1 माइनस S2 की हो गई 2nA1। हाँ तो ये हो गया NA1 और इंटू में NA1 ही होगा, तो ये हो गया n स्क्वायर A1 का स्क्वायर। ये आंसर है लेफ्ट साइड का।
ठीक है, अब चले राइट साइड ले लेते हैं अब ये वाली S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। S2 का मतलब हो गया 2NA1 माइनस NA1 पूरे का होल स्क्वायर, तो ये आएगा NA1 का होल स्क्वायर मतलब N स्क्वायर और A1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो आपको दे रखी है प्रॉपर्टी ये रिमेन सेम रहने वाली है अगर R की वैल्यू 1 होगी तब भी। क्लियर है? तो इस तरह का ये पार्ट था हमारे पास। इसमें आपको लास्ट में पार्ट दे रखा था, आपको ऐसे भी कंडीशन बनानी आनी चाहिए कैसे करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं इसी के ऊपर, फिर हम आज सम का टॉपिक खत्म करते हैं और नेक्स्ट जीएम के बारे में डिफाइन करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, देखें लास्ट टॉपिक आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स क्या है। लेट ए एन बी द nth टर्म्स ऑफ ए जीपी। ए एन किसी जीपी के nth टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो वही हो गया A1 A2 A3 A4 A5 अप टू An। ठीक है, इसमें A1 फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो, जनरली बात है सब। ठीक है, लेट ये इक्वल टू अल्फा एंड ये इक्वल टू बीटा दे रखा है, सच दैट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, दोनों इक्वल नहीं है। शो दैट ये प्रूव करना है अल्फा और बीटा इक्वल टू R। देखना कैसे होगा, पहले तो आपको ये दे रखा है ना, ये लेके चलते हैं क्या है ये। गिवन अल्फा इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 100 और a to n, ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसको लिख दूं n कर रख के यहाँ पे, मैंने कल बताया था क्या मतलब समेशन का मतलब क्या होता है। n वैल्यू 1 रखो 2 प्लस में, फिर 2 रखो 4 प्लस में 6 और प्लस अप टू a to 100 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, a2 का मतलब क्या होता है वो लिख दो अब यहाँ पे, ये तो अल्फा है, a2 का मतलब होता है a1 इंटू आर प्लस A1 R क्यूब प्लस A1 R की पावर 5 और प्लस अप टू A1 R की पावर 199। हो गया ना तक? ये इन सब का मीनिंग लिख दिया मैंने। अभी देखो आपको दिख रही है जीपी सीरीज, यहाँ पे जीपी सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है A1 इंटू आर। हो गया, अंदर R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू इसके डिवाइड में ये करेंगे तो R स्क्वायर आएगी R की वैल्यू। ठीक है ना भाई, इसके डिवाइड ये करेंगे तो R स्क्वायर ही आएगी ना, R स्क्वायर। हाँ, तो 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर कितनी, टर्म्स कितनी है 100। ये रहा ना 100 तक जा रहा है, कल 10 तक जा रहा था, आज 100 तक जा रहा है क्वेश्चन पे। डिवाइड में कितना 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर का मतलब आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? इसको फर्स्ट मान ली क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट लेके चलो। अगेन गिवन आपको दे रखा है बीटा इक्वल्स टू है समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 100 a to n माइनस 1, यही है ना। हाँ, तो यहाँ रखो अब आप n की वैल्यू, तो देखो बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो ये आएगा A1 प्लस A3, 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 प्लस में A5 प्लस अप टू प्लस और लास्ट में रखो 100, देन 100 इसमें होगा तो 200 माइनस 1 199। समझ आया कि कैसे किया है? ठीक है, टर्म्स वही 100 काउंटिंग में है। ठीक है, टर्म्स वही 100 आ रही काउंटिंग में, यहाँ 1 से शुरुआत हुई 199 पे खत्म हो गई। 100 रखेंगे तो आएगा 200 माइनस 1 199। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें रखते हैं वैल्यू बीटा की, तो ये आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू A1 सेम, ये हो जाएगा A1 R स्क्वायर प्लस में A1 R की पावर 4 और प्लस अप टू ये हो जाएगा A1 R की पावर 198। एक कम हो गया ना पावर, वही तो बात है, बीटा इक्वल्स ये A1, यहाँ पे की पावर कम हो रही है 2 में 4 में और अप टू 198 में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, इस टर्म्स को ब्रेक करके ये लिखा। अब ये भी जीपी सीरीज शो कर रही है, फर्स्ट टर्म A1 और रेशो सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, A1 से A1 कैंसिल, R स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो बीटा इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 100, क्योंकि 100 टर्म्स है क्वेश्चन में, और 1 माइनस आर स्क्वायर। भाई टर्म्स तो वही 100 है, आप कहोगे 198, नहीं यूं काउंट करो ना 1 2 3 ऐसे, मैंने रखा तो 100 तक है, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे है, रेशो आर स्क्वायर ये आ गया, 1 माइनस आर का मैंने लगा दिया फार्मूला। मैंने कहा था ना जब आर की वैल्यू जब नहीं पता हो तो कैसे लगा दो, तो 1 माइनस आर का मैंने लगा दिया फार्मूला यहाँ पे,
और यहाँ पर फिर दोनों में लगाना होता है, दोनों में सेम सेम, ये नहीं कि यहाँ पे आप आर स्क्वायर -1 कर रहे हैं, वहाँ पे आप 1 माइनस आर, दोनों में सेम सेम लगाओ फॉर्मूला, ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई, अल्फा वाली और बीटा वाली। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड निकालना क्या है, शो दैट अल्फा बाई बीटा इक्वल टू आर, ये प्रूव करना है। हाँ, तो अल्फा बाई बीटा ही निकालते हैं। नाउ अल्फा ओवर बीटा इक्वल्स टू, अल्फा क्या है, ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा a1 इंटू आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर 200 ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया पावर 200, डिवाइड में बीटा की वैल्यू ये आ जाएगा a1 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर फिर 200 ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, हो गया, सेम सेम है। हाँ, तो a1 से a1 कट हो गया, इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कट हो, सेम बचेगा, क्या आएगा, आर ही तो आएगा। देन अल्फा ओवर बीटा इक्वल टू आर, हैंस प्रूव्ड। हम कई बार क्या है कि स्टेटमेंट को देख के डर जाते हैं कि स्टेटमेंट इतनी भयंकर आ रही है, हमें तो समझ में नहीं आएगा या हम सोल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चनों को। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ क्वेश्चंस टिपिकल नहीं होते हैं, बस उनमें कुछ ट्रिक्स लगती हैं, वो देख के सोल्व करना होता है, और हमें उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, क्या बोला गया है। बस आगे तो मैं सब कुछ कर दूंगा अगर मीनिंग पता है तो मुझे मीनिंग पता है ना समेशन में क्या होता है, रखा, और मैंने वही स्टेप लगाए जो मैंने पहले फॉलो करवाए थे, कोई ऐसा नया स्टेप नहीं यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप क्लियर हुआ होगा, सब कुछ समझ सकता हूँ चीज में, कोई डाउट था नहीं, ऐसा कुछ हार्ड है भी नहीं कि आपको समझ नहीं आया हो। सम के एक्सरसाइज हो या एपी हो, जीपी हो, देखो एपी में 3 पार्ट्स हुए, एक तो एनेट टर्म्स के बारे में बातें हुई, एक सम के बारे में बातें हुई, और एक अर्थमेटिक मीन के बारे में बातें हुई। ऐसे ही जीपी के अंदर 2 टर्म्स डिफाइन हो चुकी हैं, एक एनेट टर्म्स के बारे में और एक सम के बारे में। सम कंप्लीट है यहाँ पे, ये एनेट टर्म्स का सम था। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले अर्थमेटिक मीन कराएंगे, ज्योमेट्रिक मीन कराएंगे, या फिर देखते हैं इन्फिनिटी सम भी कराते हैं आपको, तो दोनों में से क्या कराते हैं वो देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो इसमें अब 2 बातें और रह गई हैं, वो देखते हैं किस तरह सेट होती है, कैसे सोल्व करना है। स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब नेक्स्ट इसका टॉपिक डिफाइन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।